नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने अंदाज में ध्वजारोहण कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सांस्कृतिक संगीतों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज मेरी मौजूदगी पालम सादनगर में है, जहां विधायक कुलदीप सोलंकी हर बार की तरह एक बार फिर ध्वजारोहण कर रहे हैं। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ देशभक्ति का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। आज पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे का जश्न मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में पालम से विधायक कुलदीप सोलंकी सादनगर में देशभक्ति का संदेश देते हुए ध्वजारोहण कर रहे हैं। सर से बात करते हैं। सर, आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है, कैसे आप देशवासियों को शुभकामनाएं देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं पूरे देश में, और हम आज उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिलाई, पूरे देश को आज़ादी दिलाई, जिनके घर परिवारों में बहुत नुकसान भी हुए, बहुत कुछ हुआ। और हम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ तिरंगे का ध्वजारोहण हम करते रहे हैं, इस बार भी सभी लोग मिलकर ध्वजारोहण कर रहे हैं और अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। और आज जैसे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने लाल किले से कहा है विकसित भारत की तरफ, और युवाओं को खास तौर से आज संबोधन किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा, आप विकसित भारत का आप हिस्सा बनिए, हर क्षेत्र में आप निकलिए, और जैसे AI जैसी चीज़ें हैं और चीज़ों को लेकर आप आइए, और आपके सुझाव का भी हमें इंतजार रहता है कि आप बताइए कि क्षेत्र की जनता को हम कैसे सुख सुविधाएँ दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको, सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर, लोग नेशनल डे पे अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, अधिकारों को याद रखते हैं, क्या कोई अपील करना चाहिए? देखिए, राष्ट्रभक्ति ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाएंगे तभी हो सकती है। राष्ट्रभक्ति तो आप अपने मोहल्ले में भी कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रख के, गली में एनक्रोचमेंट ना करके, अपनी जो कोई भी चीज़, अगर सार्वजनिक चीज़ है, सरकार की कोई भी चीज़, सुविधाएं हैं जो आपको मिल रही हैं, उनको आप मेंटेन करके, क्योंकि वो आपकी अपनी खुद की है, आपके टैक्स से ही बनती है। रोड भी है, जैसे रोड को भी अगर आप काटते हो लीगल, तो वो भी गलत है, वो भी आपके पैसे से बना हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। तो मैं सबसे ये अपील करूँगा कि आपका ही शहर है, आपकी पालम कॉलोनी है, आपका ही सादनगर, आपकी दिल्ली, आपका ही देश है। आप जैसे इसको निहारना चाहते हो, जैसे सुधारना चाहते हो, सब आपके हाथ में। क्या नाम है? नरेंद्र मुदगल नाम है मेरा। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? ध्वजारोहण किया है कुलदीप सोलंकी ने। ये बहुत ही गर्व की बात है। हर साल कुलदीप सोलंकी जी अपना ये झंडा फहराते हैं और यहाँ पे सबको अच्छा संदेश भी देते हैं, और सफाई अभियान के बारे में भी इन्होंने काफ़ी लोगों को आग्रह किया। मैम, 15 अगस्त पर क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे शुभकामनाएं देंगे? देखिए, आज हमारा देश आज़ाद है और हमारी सारी समस्याओं का निवारण हुआ है। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बहुत कुछ, आज़ादी के साथ साथ भी इतनी आज़ादियाँ दी हैं महिलाओं को कि आज हमारे लिए हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कितने गर्व की बात है, हर साल ध्वजारोहण होता है और एक बार फिर वही दिन आए हैं, आप लोग जश्न मना रहे हैं। हाँ जी, ये सभी देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने युवाओं के लिए एक बात रखी है कि आने वाला तुम देश का भविष्य आप ही हो। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि हमें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हमें बॉर्डर पे अपने हर फील्ड में अपना सहयोग देना होगा, तभी हमारा देश विकसित भारत बनेगा। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए आज? भारत माता की जय सभी देशवासियों को। और भारत आज़ादी के आज 80 साल पूरे हो गए हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है, लेकिन जो 80 साल पहले जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी वो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि उन्होंने कितने दुख उठाए, शायद हम सोचते तो हमारी रूह कांप जाती है। तो मैं कहती हूँ कि जो उन्होंने संघर्ष किया, आज हम उसकी खुशी मना रहे हैं। अच्छा, देश आज़ाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन जब कभी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो कुछ पार्टी के लोग होते हैं या कुछ
लड़के युवक होते हैं आज़ादी के नारे लगाते हैं, कहते हैं धर्मवाद से आज़ादी, प्रधानमंत्री मोदी से आज़ादी, तो वो किस चीज़ की आज़ादी मांगते वो सिर्फ अपोजिट पार्टी वाले गलतफहमी लोगों के बीच में जो हमारे युवा हैं, जो हमारे युवा जितने भी, चाहे उसमें लड़की हो या लड़का हो, उन सबको सिर्फ एक भड़काऊ भाषण देते हैं और कुछ नहीं। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, वो देश के बारे में कुछ नहीं सोचते। उनको सिर्फ ये मतलब है कि हम 4 लोगों को भड़काएंगे, 4 लोग और 4 लोगों को लेकर आएंगे और सिर्फ गलत फहमी फैलानी और कुछ नहीं करना। वो देश के लिए नहीं जीते। हैं? क्या कहेंगे, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? आज़ादी का जश्न बहुत अच्छी तरह मना रहे हैं और बहुत साल हो गए हमें यहाँ पे आते आते। सबसे पहले तो आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं परवीन जी। और हमारा देश ऐसे ही ऊंचाइयाँ छूता रहे, बुलंद रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता है शायद आने वाले दिनों में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो राष्ट्रीयता का संदेश देते हुए आज ध्वजारोहण किया गया और विधायक ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ ध्वजारोहण में ही नज़र नहीं आनी चाहिए, बल्कि अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य भी समझने चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।